सभा की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय अध्यक्ष जी और श्री राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे न्यायाधीश महोदय ब्रिगेडियर करतार सिंह जी, आदरणीय अशोक यादव जी, सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विधायक श्री सुपाल यादव जी, हरिनारायण यादव जी, श्री राम बली यादव जी, और मथुरा से चल करके आए हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी जेबीटी फाउंडेशन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जगराम यादव जी, और देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में चल करके आए राज्यों के अध्यक्ष। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जहां आपने विपरीत मौसम की परवाह किए बिना इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सेदारी बढ़ा करके समाज को गौरवान्वित करने का काम किया है। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जहां तक यादव महासभा का सवाल है, देश में यादव महासभा आज यादव समाज एक हजारों साल से बहुत जागरूक और लड़ाकू जाति कही गई है। इन्होंने हमेशा जब भी देश के सामने कोई संकट आया, समाज के सामने कोई संकट आया, और जब भी कोई विदेशी ताकतों ने हिंदुस्तान की तरफ तिरछी नजर से देश को देखा, तो उन्होंने उस समय बहुत बहादुरी से दुश्मनों को जवाब देने का काम किया है। अगर आज मैं सरहदों की बात करूं तो देश की सरहदों पर सीमाओं की सुरक्षा कौन करता है? किसी IAS IPS का बेटा नहीं करता, किसी MP MLA का बेटा नहीं करता, किसी उद्यमी और उद्योगपति का बेटा नहीं करता, किसी स्टार का बेटा नहीं करता। सरहदों पर देश के दुश्मनों से लड़कर देश की 140 करोड़ आबादी को शांति, सुरक्षा और खुशहाली मुहैया कराने का सबसे बड़ा कार्य कोई यदि करता है तो हमारे आपके समाज की बड़ी संख्या में लोग वहां करते हैं। गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा करता है। साथियों, साथ ही साथ ये बातें तो चलती रहती, लेकिन हमें आपको इकट्ठा होकर सारे मतभेद भुलाकर, सारे गिले शिकवे भुलाकर, समाज में जो नफरत एक दूसरे के प्रति है उसको भुलाकर, अगर समाज के किसी व्यक्ति के साथ कहीं कोई अनहोनी होती है, उसके सामने संकट आता है, सरकारों द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो खासकर जिम्मेदारी यादव महासभा के अध्यक्षों के और उनके तमाम संगठन के लोगों की बढ़ जाती है। अगर कहीं किसी के साथ अन्याय होता है, देश के अलग अलग राज्यों अगर आप नजर दौड़ाएं तो अन्याय बढ़ा है समाज के लोगों के साथ। अगर उन्हें कहीं भी हक और इंसाफ दिलाने की बात हो, उन्हें न्यायालयों से न्याय दिलाने की बात हो, तो आपको आगे आना होगा। इस तरह की बातें भी संस्था में जब भी कोई कार्यक्रम हो तो होनी चाहिए। स्वागत सबका हो, अच्छी बात है, सब बहुत अच्छी बात है। इस तरह के संगठन जितने बने वो भी अच्छी बात है। और अभी चर्चा के दौरान ये बात सामने आई थी कि अहीर रेजिमेंट की बात आई थी सामने। मैं अहीर रेजिमेंट का खुला समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि हर समाज में जहां भी बैठे हो इस तरह की हो, अहीर रेजिमेंट की बात होनी चाहिए। अगर हम नहीं मांग हो सकता है सरकार हमारी बातों को ना माने, लेकिन फिर भी हमें मांग करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आजादी ऐसे नहीं मिली थी। सैकड़ों साल गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया। ये भी एक आंदोलन की तरह इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम बहादुरी से लड़ सकते हैं। हमारी पहचान होनी चाहिए देश में कि हम देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का जज्बा और साहस रखते हैं। इस तरह की बातें क्यों नहीं होनी चाहिए समाज में। और सरकारों ने जब सारे संगठन, अगर सारे रेजिमेंट है, बहुत सारी जातियों के रेजिमेंट है, तो यादव समाज तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है देश की सेनाओं में, तो उनका रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकता। साथ ही साथ हमें प्रेरणा लेनी चाहिए अपने समाज के लोगों से, जिन्होंने देश को दुनिया में नाम रोशन किया है। और अभी आपने देखा, अब हम तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, न्यायालयों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे नौजवान UPSC का परिणाम है, उसमें सरनेम लिखने वाले यादवों में लगभग 50 नौजवानों ने देश में नाम रोशन किया। यादव समाज 50 IAS IPS बने। इनसे समाज को ये समाज की प्रेरणा स्रोत है। आप देखिए, सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेट टीम में कितना शानदार कार्य कर रहा है। अभी हरियाणा की बेटी तनिष्का यादव ने नीट एग्जाम में प्रथम स्थान हासिल करके देश में समाज का सम्मान बढ़ाया है। ऐसे लोगों की भी चर्चा हमको इन लोगों से प्रेरणा, हमारे समाज के ज्वेल्स हैं, रत्न हैं। इनसे जैसे यहाँ तमाम ज्वेल्स बैठे हैं समाज के, जिन्होंने समाज को नई दिशा दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सीखने की जरूरत है। साथियों, बहुत सारी बातें आपके बीच कहनी थी। हालांकि मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था, वहाँ छात्र राजनीति करी, फिर अभी हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैं एक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जगराम भाई का मेरे पास फोन गया कि यहाँ कार्यक्रम है, दिल्ली में आना है। तो आज मौसम भी खराब था, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ से चलो, आप कुशल क्षेम ये है कि आपके बीच पहुँच पाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बुलाने वालों को धन्यवाद, यादव महासभा के सभी साथियों का धन्यवाद, और यहाँ जो मंच पर बैठे हमारे समाज के तमाम विभूतियां हैं, जो हमारे समाज के रत्न हैं, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहूंगा। एक बार पुनः देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए सभी साथियों का, समाज के बंधुओं का, जिन्होंने समाज को लगातार आपसे बहुत उम्मीद रखा हुआ है। हम कम संख्या में भले यहाँ हैं, अभी संख्या की बात आई, इसलिए बोलना चाहता हूँ। हम संख्या भले हमारी यहाँ पर कम हो गई, लेकिन देश हमारी तरफ देख रहा है। समाज के लोग हमसे बहुत कुछ चाहते हैं, हमसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। हमें
लगभग जो कि करोड़ों की संख्या में देश के कोने कोने में यादव पहले उनकी लड़ाई लड़नी है, उन्हें हक और इंसाफ दिलाना है। उनके साथ कहीं भी अन्याय होगा तो हमें मुट्ठी बांधकर कमर कसकर उनके साथ खड़े होना है। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए एक छोटे शेर के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।